हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 23 साइंस सब्जेक्ट की है 9th क्लास के लिए। और बेटा 26 डेट की आपकी ये वर्कशीट है और इंग्लिश मीडियम में है, ठीक है। हिंदी मीडियम के लिए बेटा ऑलरेडी बन चुके हैं, अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है तो वो वहाँ से देख लेना, ओके। तो बेटा अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा चैप्टर चला हुआ है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में। आज हम करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, ठीक है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं एक बात बताना चाहूँगी, क्योंकि कुछ बच्चे का डाउट था। तो वो बोल रहा था कि हमें नहीं पता चलता मैम कि आपकी वीडियो कब आती है, ठीक है, या तो आप अपना फ़ोटो लगा लो। मतलब ऐसे कुछ बच्चे कमेंट्स कर रहे थे। तो बेटा मैं आपको बता दूँ, आप एक काम करना, आप यूट्यूब पर सर्च करना स्टडी एट होम विद ईज, ठीक है। तो वहाँ पर आपको एक चैनल का लोगो दिखाई देगा ग्रीन कलर में, ठीक है। आप उस पर क्लिक करना तो आप चैनल पर चले जाओगे, ओके। फिर वहाँ पर आपके अकॉर्डिंग डिफरेंट क्लास के अकॉर्डिंग अलग अलग वर्कशीट की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ से अपनी वीडियोस को चेक कर सकते हो और देख सकते हो उनको, ठीक है। और नहीं तो बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जो भी नोटिफिकेशन मतलब मैं वीडियो डालूंगी तो आप तक नोटिफिकेशन चली जाएगी, ओके। तो चलिए बेटा अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम कर रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। तो ये क्या है बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, अगर कोई न्यू बच्चा है तो वो भी समझ लेगा, ठीक है। नहीं तो बेटा आप जो लास्ट वीडियोस हमने किए उनको देख लो, ओके। तो बेटा ये क्या होती है, एक सेल होता है, ठीक है। सेल के अंदर क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है और यहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है, ओके। और ये सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो इस साइटोप्लाज्म में बेटा अलग अलग तरीके के सेल ऑर्गेनेलेज होते हैं, ठीक है। जैसे कि अलग अलग मतलब इस तरीके के, तो उनमें से ही एक सेल ऑर्गेनेले है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बारे में हम आज अब पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या है बेटा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? मैं आपको बड़ा करके दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, ओके। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है बेटा, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ अटैच होता है। जैसे आप ये देख रहे हो ना, ये आपको दिख रहे हैं सारे ब्लू स्काई ब्लू कलर में या ग्रीन में बोलो। तो ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। ये दो तरीके के होते हैं, रफ होते हैं और स्मूथ होते हैं, ठीक है। रफ कौन से होते हैं बेटा? जिनके ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं, ठीक है। तो और ये क्या होते हैं, न्यूक्लियस से अटैच होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है इसका न्यूक्लियस का, उससे अटैच होते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। तो ये इतना आपने जान लिया। पढ़ते हैं कि ये बताया क्या गया है इसमें। तो जिज्ञासा से पूछ रहा है ज्ञान की जिज्ञासा दीदी, हाउ डज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक लाइक, ठीक है, एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन इन सेल। तो हमने अभी देखा बेटा कैसा दिखाई देता है। तो वो बताती है ज्ञान, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए लार्ज इन नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, बाउंड ट्यूब्स। तो बेटा ये क्या होता है, देखो आप कितनी जगह पर फैला हुआ है, इसका एरिया कितना बड़ा है, ठीक है। तो ये क्या है, एक लार्ज नेटवर्क है किसका, मेम्ब्रेन का, जो कि एक ट्यूब की तरह है, ठीक है। एंड शीट्स विच लुक लाइक ए लॉन्ग ट्यूबल्स और ओब्लोंग बैग्स, ठीक है। तो एक तरीके का ये बैग की तरह लगता है, ठीक है। एक लंबा सा बैग जो होता है जिसमें से अंदर एक के बाद एक अटैच होते हैं, जिससे उसमें पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और इनको हम क्या बोलते हैं, वेसिकल्स बोल देते हैं। जो हमें ये अलग अलग तुम्हें ये नलिकाएं दिख रही हैं एक तरीके की, इनको वेसिकल्स बोल देते हैं, ओके। और ये दो तरीके की होती हैं। ईआर जो है दो तरीके का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ को क्या बोलते हैं, आर, स्मूथ को बोलते हैं SER, ठीक है। अब ये रफ और स्मूथ क्यों बोले जाते हैं बेटा? तो RER जो होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज रफ सरफेस इन अपीयरेंस, ठीक है। तो जो इसका सरफेस होता है वो दिखने में रफ होता है। मान लो ये है, ठीक है, इस तरीके का है। तो बेटा इसके ऊपर ना छोटे छोटे से एक स्मॉल पार्टिकल्स अटैच होते हैं, बिकॉज इट हैज स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स अटैच ऑन इट, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से ना ये पार्टिकल्स अटैच होते हैं इससे, तो इसलिए इसका सरफेस जो है रफ दिखाई देता है। और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, हम राइबोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये राइबोसोम्स क्या है बेटा? तो राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स आर द मैन्युफैक्चरिंग साइट ऑफ द प्रोटीन इन ए सेल। तो ये राइबोसोम्स क्या करते हैं बेटा? प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है, प्रोटीन को बनाते हैं, जो कि हमारे सेल्स के लिए ज़रूरी होते हैं। कोई भी डैमेज हो या रिपेयर करना हो कोई भी चीज़ें, तो जैसे हमारे बालों के लिए प्रोटीन ज़रूरी होता है, तो वो क्या करता है, हमारे जो बाल हैं वो डैमेज होते हैं उनको सही करने में हेल्प करता है, तो वो रिपेयरिंग का काम करता है प्रोटीन, ठीक है। तो RER मेम्ब्रेन इज कनेक्टेड विद द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो RER है बेटा, यहाँ देखो ये तुम्हें बीच में न्यूक्लियस दिख रहा है, ठीक है। तो इसके साथ तुम देख रहे होंगे ये क्या है, अटैच है। RER क्या है, इसके साथ अटैच है, ठीक है। और ये क्यों अटैच है बेटा? क्योंकि वी नो डैट ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑन DNA। तो बेटा DNA कहाँ पाया जाता है, हम पढ़ चुके हैं, वो पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमेटिन्स होते हैं, ये धागानुमा संरचनाएं होती हैं, ठीक है। तो इनके अंदर DNA होता है और इन DNA के अंदर क्या होती है,
प्रोटीन के निर्माण के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन होती है जरूरी, ठीक है, तो इसलिए ये इससे अटैच होता है। वेन एवर एनी टाइप ऑफ प्रोटीन इज रिक्वायर्ड बाय दी सेल, तो जब भी किसी सेल को किसी भी तरीके के प्रोटीन की जरूरत होती है तो दीज इंफॉर्मेशन आर कैरिड आउट बाय दी आरएनए टू राइबोसोम, ठीक है। तो आरएनए क्या करता है, उसको राइबोसोम तक लेकर जाता है, ठीक है, विच मैन्युफैक्चर द रिक्वायर्ड प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ सच इन्फॉर्मेशन। और फिर राइबोसोम क्या करता है, उन प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करता है जो कि इन्फॉर्मेशन वो लेकर आया है आरएनए, ठीक है। और दीज प्रोटीन्स फिर क्या होते हैं बेटा, जो बन जाते हैं, आर सेंट टू द वेरियस प्लेस इन द सेल बाय आरईआर। और फिर आरईआर इनको क्या करता है बेटा, जहाँ पर इनकी ज़रूरत होती है वहाँ पर भेज देता है, ठीक है। अब कैसे समझोगे इसको, ये पूरी प्रोसेस क्या है। जैसे बेटा एक बच्चा है स्कूल में, ठीक है, वो बीमार हो गया एक क्लास में, तो एक दूसरा बच्चा जाता है टीचर के पास, ठीक है, टीचर को वो इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो ये तुम क्या कहोगे, ये सेल का वो पार्ट है जहाँ पर इस सेल को रिपेयर की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे कि ये बच्चा खराब, मतलब कि तबीयत खराब है इसकी, तो यहाँ से क्या गई, इन्फॉर्मेशन गई, ठीक है, एक बच्चे के थ्रू। तो वो बच्चा क्या, एक आरएनए का काम कर रहा है, ठीक है। जो यहाँ पर हम कह रहे थे, आरएनए क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को लेकर जा रहा है कहाँ तक, राइबोसोम्स तक। तो ये जो टीचर है बेटा, इसको तुम सोचो राइबोसोम है, ओके। तो राइबोसोम क्या करती है, प्रोटीन बनाती है। तो ये टीचर यहाँ पर क्या कर रही है बेटा, तुम्हारी जो इन्फॉर्मेशन इसको पेरेंट्स तक पहुँचा रही है, ठीक है। फिर पेरेंट्स आते हैं बेटा, ठीक है, पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को लेकर जाते हैं, ठीक है, कहाँ पर, जहाँ पर वो घर पर लेकर जाते हैं अपने, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा, तो जो ये आरएनए मतलब कि जो टीचर थे वो आरएनए का काम कर रहे थे, मतलब कि आरएनए का काम तो बेटा ये बच्चा कर रहा था, जो ये टीचर है उसने क्या किया, प्रोटीन बनाया, राइबोसोम का काम कर रहा था, ठीक है। तो अब ये जो पेरेंट है बेटा, ये आरईआर का काम कर रहा है, ठीक है। जो हमने कहा था कि प्रोटीन्स जो बन गए, ठीक है, राइबोसोम के द्वारा, उनको वेरियस प्लेस तक लेकर जाता है आरईआर। तो पेरेंट्स लेकर चले गए, ठीक है, प्रोटीन्स थे, ताकि वो ठीक हो जाए। इस तरीके से ये पूरा नेटवर्क काम करता है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप ये समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको, ओके। अब बेटा क्या है, नीचे हमने एक तो पढ़ लिया कि रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या है और क्या कार्य करता है। अब जो एसईआर होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो क्या बेटा, ये मेम्ब्रेन, इसका मेम्ब्रेन जो है वो डज नॉट हैव एनी राइबोसोम ऑन इट, तो इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम नहीं होते, इसी वजह से सो इट सीम्स स्मूथ इन अपीयरेंस, तो इसलिए ये अपीयरेंस में स्मूथ दिखाई देता है, ठीक है। एसईआर प्रोड्यूस फैट्स एंड लिपिड्स मॉलिक्यूल दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर द सेल फंक्शंस, ठीक है। तो बेटा जो ये एसईआर होता है ये क्या करता है, फैट्स और लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करता है, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं सेल के किसी भी कार्य को करने के लिए। अब तुम ऐसे समझो कि तुम सिर्फ खाने में सिर्फ पानी या तो पानी नहीं पीते, या फिर सब्जी नहीं खाते, या फिर रोटी नहीं, अलग अलग चीज़ें खाते हो ना, क्योंकि हर चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। इसी तरीके से बेटा एसईआर जो क्या है, आरईआर ने तो क्या किया, प्रोटीन में हेल्प की, ठीक है। और ये जो एसईआर है वो क्या करता है, लिपिड्स और फैट्स के मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करता है, जो कि कोई और कार्य करने में सेल के हेल्प करते हैं, ठीक है। अब सम प्रोटीन्स क्या होते हैं बेटा, some proteins and lipids molecule help in building the cell membrane during the cell division। अब बेटा कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स क्या करते हैं, उसके मॉलिक्यूल हेल्प करते हैं बिल्डिंग में, क्या, सेल मेम्ब्रेन की बिल्डिंग में, कब, ड्यूरिंग दी सेल डिवीजन के टाइम पर। मान लो ये सेल है बेटा, ठीक है, अब इससे नया कोई सेल बन रहा है, तो इसको डिवाइड होना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिवाइड हो रहा है, तो जब ये डिवाइड होगा बेटा तो इसका सेल मेम्ब्रेन यहाँ से टूट जाएगा, तो उस सेल मेम्ब्रेन को क्या करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा। तो प्रोटीन रिपेयर में हेल्प करता है, ठीक है, और लिपिड्स भी करते हैं। तो क्या करेंगे बेटा, ये कुछ सम प्रोटीन और लिपिड इसकी हेल्प करेंगे इसमें, ठीक है, निर्माण में इसके। तो जो ये प्रोसेस है न्यू सेल मेम्ब्रेन बनाने की, उसको क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ मेम्ब्रेन इज ड्राइवन बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और तो बेटा जो ये प्रोडक्शन है मेम्ब्रेन की, वो क्या होती है, किसके द्वारा की जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ही की जाती है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है सरफेस, उसके ऊपर ये प्रोसेस होती है, ओके। तो ये तुम्हें समझ आ गया होगा बेटा। कुछ और भी एक्स्ट्रा जो काम हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, वो यहाँ पर बताए गए हैं कि ई आर ऑल्सो प्रोवाइड सरफेस फॉर दी सर्टेन बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ इन ए सेल, ठीक है। तो जैसे बेटा हम किसी कार्य को करते हैं, हम पढ़ते हैं, तो हमें पढ़ने के लिए एक सरफेस चाहिए, मतलब एक जगह चाहिए, एक प्लेस चाहिए जहाँ पर हम शांति से पढ़ सकें, ठीक है। ऐसे ही बेटा कोई भी हमारे शरीर में बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उनके लिए भी कोई ना कोई प्लेस चाहिए। तो ये प्लेस कौन प्रोवाइड कराता है, ईआर प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन द लीवर सेल ऑफ द वर्टेब्रेट, ठीक है। तो जो वर्टेब्रे होते हैं बेटा, एनिमल्स हैविंग बैकबोन, यानी कि जिन एनिमल्स के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है, जैसे हम आ गए या और भी जीव आ गए, तो उनके जो लीवर होता है बेटा, ठीक है, लीवर का जो सेल है उसमें कुछ क्या होते हैं, पॉइजनस या ड्रग्स, मतलब इस तरीके के सब्सटेंस होते हैं, तो उनको डिटॉक्सिफाई करने में भी ये
SER हेल्प करता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग हो गई, तो इस तरीके की कई चीज़ें हो जाती हैं, तो उस टाइम पे उसको सही करने में SER जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो सर्व एज चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो बेटा ये क्या होता है, ये एक आपकी कोशिका है, ठीक है। तो इस कोशिका में ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है। तो जो इसके अंदर बेटा ER है, ठीक है, तो ER क्या करते हैं, इस न्यूक्लियस में अगर कोई मटेरियल भेजना है या न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में कहीं और सेल ऑर्गेनेले में भेजना है, तो ये उसमें हेल्प करते हैं, क्योंकि इसका एक काफ़ी बड़ा जाल फैला हुआ है, ठीक है। तो ये हेल्प कर देता है, वहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये पहुँचा देता है कोई भी मटेरियल या सब्सटेंस होता है जहाँ ज़रूरत होती है, ठीक है। ER फॉर्म ए नेटवर्क सिस्टम इन दी सेल, और बेटा ये एक तरीके का नेटवर्क जो है अपना बिछा लेता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि बसेस जो होती हैं, आप एक बस में बैठ के दूसरी जगह पर जा सकते हो, तो ये बसेस क्या कर रही हैं, एक तरीके का नेटवर्क फॉर्म कर रही हैं, ठीक है। और ऐसे ही ER क्या कर रहा है, सेल के अंदर नेटवर्क फॉर्म कर रहा है किसी भी एक प्रोडक्ट या मतलब कि मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का, ठीक है। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है बेटा, उनको कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेम एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। तो दो तरीके के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो कौन कौन से होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि RER और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, ओके। अब डिफरेंस क्या है बेटा, इनके सरफेस में डिफरेंस होता है, ठीक है। अब बेटा एक बात और बताना चाहूँगी कि कुछ बच्चों को कई बार क्या होता है, उनकी वीडियो की क्वालिटी सही नहीं होती, तो उन्हें दिखाई नहीं देता क्लियरली, तो वो डाउट पूछते हैं। तो बेटा क्या करोगे, आपकी वीडियो में जो 3 डॉट्स दिखाई देंगे कॉर्नर में राइट हैंड पर, वहाँ पर क्लिक करके क्वालिटी का ऑप्शन होगा, ठीक है। उस क्वालिटी के ऑप्शन पर आप 360 को सेट कर लेना, तो आपको फिर अच्छे से दिखाई देगी, ओके। तो डिफरेंस क्या है बेटा, द सर्फेस ऑफ RER इज रफ इन अपीयरेंस, ठीक है। तो देखने में वो क्या लगता है, रफ लगता है, क्यों, क्योंकि इट हैज़ स्मॉल पार्टिकल्स अटैच्ड ऑन इट, यानी कि इसके सरफेस पर छोटे छोटे कण होते हैं जिनको हम जानते हैं राइबोसोम। लेकिन SER में क्या होता है, वेयर एज द सर्फेस ऑफ SER इज स्मूथ इन अपीयरेंस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एनी सच पार्टिकल्स ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। तो इसमें कोई इस तरीके के पार्टिकल्स होते नहीं है, तो इसका जो सर्फेस है वो स्मूथ दिखाई देता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। और भी लिख सकते हो आप, इनके कार्य के डिफरेंस भी लिख सकते हो, लेकिन मेन डिफरेंस यही है और इसी वजह से उनके कार्य अलग हो जाते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा कि राइट द फंक्शन ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम का क्या फंक्शन है, हमने अभी पढ़ा था, द फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज टू मैन्युफैक्चर द वेरियस प्रोटीन नीडेड फॉर दी मैनी सेल्यूलर फंक्शन, ठीक है, सच एज रिपेयरिंग डैमेज सेल और टिश्यू एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये जो सेल के अंदर रिपेयर होता है, डैमेज जो भी हो जाता है शरीर में, जैसे फैक्ट्री में देखते हो बेटा आप, क्या होता है कि जब कोई मशीनें काम करती है तो वो घिस जाते हैं उसके पार्ट्स, तो उनकी भी रिपेयरिंग होती है। इसी तरीके से हमारे सेल भी जो होते हैं वो काम करते हैं, तो वो मतलब उनके रिपेयर के भी कुछ ना कुछ चाहिए होते हैं सब्सटेंस, तो वो जैसे कि प्रोटीन होता है वो हेल्प करता है इस चीज़ में, और ये कहाँ पर बनता है, राइबोसोम में बनता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाट इज द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। ये क्या है, द प्रोसेस इन विच सम प्रोटीन एंड लिपिड्स मोलिक्यूल हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यानी कि जब कोशिका विभाजन होता है बेटा, तो कोशिका विभाजन के समय पर जो सेल मेम्ब्रेन जो ब्रेक होता है उसके बिल्डिंग में, यानी कि उसके निर्माण में जो हेल्प करते हैं कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका बेटा, वाई RER मेम्ब्रेन इज रफ इन नेचर, मतलब कि RER मेम्ब्रेन जो है वो रफ क्यों है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों है नेचर में, बिकॉज RER मेम्ब्रेन हैज स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स अटैच्ड ऑन इट, ठीक है, या अटैच्ड टू इट, दैट्स वाई इट्स सरफेस इज अपीयर रफ इन नेचर, ठीक है। तो इसका सरफेस जो होता है वो हमें अपीयर होता है रफ, ओके। तो ये आपके आज के कुछ क्वेश्चंस थे। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी, और कोई डाउट भी रहा हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।